पर दोस्तों, ये दिखती छोटी है लेकिन कवियत्री बहुत बड़ी हैं। इनकी कविताओं का आनंद आपको इस मुकाम पर आएगा। मैं इन पंक्तियों के साथ इन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं कि रूप जब झील में नहाता है। देखा, कई बुजुर्ग भी सीधे बैठ गए। हालांकि बुझी हुई बीड़ियों को आग कोई नहीं लगाता है, और उम्मीद कौन छोड़ता है हमारे यहाँ। मुझे तो बता रहे थे शांतिलाल जी, यहाँ बहुत अनुभवी रहते हैं। कुछ तो इतने अनुभवी है, किसी भी मकान की दीवार सूंघ के बता दे अंदर कितनी छोरियां रहती है। यहाँ के ज्ञानियों को प्रणाम करता हूं। रूप जब झील में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है। अरे खुद होता है शीतल नहाकर, आग पानी में लगा जाता है। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें बुलाएं जो पानी में आग लगा देने वाली कविताओं के साथ प्रकट होती है। अभी आनंद नहीं आया, तालियों की गड़गड़ाहट दोनों हाथ ऊपर उठा करके मजबूती के साथ होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पहली बार आपके आंगन में आई हूँ, प्यार मोहब्बत श्रृंगार की बातें करती हूँ, दिल वालों के शहर दिल्ली से आई हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय गणपति भंसाली जी की। वो यहाँ पे है या नहीं है? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अपना लिफाफा वहीं अटका हुआ है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महिला शक्ति बैठी हुई है। मैं प्यार श्रृंगार मस्ती की बातें करती हूँ, मस्ती के साथ जी लीजिएगा। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं आपके गांव, आपके शहर आ रही थी, यहाँ की महिला शक्ति कितनी एडवांस है मुझे यहीं आके मालूम पड़ा। जब मैं आपके गांव आ रही थी तो 2 महिलाएं जा रही थी, उनमें से एक का पति खो गया था। अपने पति के पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने अपनी पड़ोसन के साथ पत्नी जा रही थी। पुलिस थाने पहुंची, पुलिस वाले से कहती है मेरा पति खो गया है। पुलिस वाला कहता है अपने पति का हुलिया बताओ। तो किस तरह से पत्नी अपने पति का हुलिया बता रही है, मस्ती लीजिएगा। कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी और सलमान खान जैसे बाल है, कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी और सलमान खान जैसे बाल है, और हिमेश रेशमिया जैसी टोपी पहनता और शाहरुख खान जैसी चाल है। तुरंत पड़ोसन हाथ मारती है और पूछती है क्यों री, किसके पति का हुलिया बता रही है? मजा लीजिएगा कि पड़ोसन कहती है क्यों री, किसके पति का हुलिया बता रही है। अगर पत्नी का जवाब आप सभी लोगों को पसंद आ जाए तो पूरा सदन ठहाका लगा उठे कि पड़ोसन कहती है क्यों री, किसके पति का हुलिया बता रही है। तो पत्नी कहती है चुप कर पगली, अब गया जैसा गया, आए तो ढंग का। बाद में मालूम हुआ आदरणीय श्रीमती जी किसी और की नहीं, आदरणीय संचालक महोदय की। बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये भाई साहब बहुत देर से बेचैन है। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, एक तो वो बैठे हुए खड़े खड़े बैठ गए, ये भाई साहब चारों तरफ घूम रहे हैं। आदरणीय, मैं आप सभी के श्री चरणों में चंद पंक्तियां रखती हूँ और अपना अपना स्थान ले लेना। कहना चाहती हूँ कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। वाह। कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। अरे जब मैं खुद हो चुकी हूँ झलोट वालों की, तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही तन्मयता के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं सरकार के नेता मनमोहन जी, राजनीतिक व्यंग्यों से आपको जोड़ना चाहूंगी। छोटी छोटी पंक्तियां, छोटे छोटे मुक्तक आपके सामने रखती हूँ, जुड़ने की कोशिश करती हूँ। अब आप लोग मुझसे मत कहिएगा, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब पारे में नहीं जोश तो थर्मामीटर का क्या दोष। देखिएगा, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिहार कवि सम्मेलन में लालू यादव किसी कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हों। ऐसा है, मेरी बात सुनो, पारे के जोश को ऐसे निमंत्रण मत दो। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं बिहार कवि सम्मेलन में गई, वहाँ के मुख्य अतिथि लालू जी थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने लालू जी से पूछा, लालू जी आपके यहाँ की ट्रेन बहुत लेट चलती है। तो बोले ई में भाजपा का हाथ है। मैंने कहा लालू जी आपके यहाँ चोरों चक्के बहुत है। तो बोले ई में भी भाजपा का हाथ है।
मैंने कहा लालू जी आपके यहाँ की सड़कें बहुत खराब है। तो बोले ई में भी भाजपा का हाथ है। मैंने कहा लालू जी आपके 10 बच्चे हैं। तो बोले ई में भी। वही हालत कुछ इनकी भी है। नहीं, हालत तो ऐसी नहीं है। मैं तो देख रहा था, देखो कि घर आई मेहमान है, राजस्थान में आई हुई है, तो अपनी अतिथि है। पर मैं तुम्हें बता दूं, ये राजस्थान के लोग है ना, ये सब यहाँ राणा होते हैं। एक चावल को इस तरह मत फपेड़ो। मैं सही कह रहा हूं, बंदा बहुत काम का है और बहुत काम का होता। ये तो वक्त की मजबूरियों ने बांधे रखा, वरना इस मांग में सिंदूर हमारे नाम का होता। तुम तो कविता पढ़ो। आप लोग आदेशित करें तो मैं 4 पंक्तियां इन्हें सौंप दूं। अब ये ऐसे नहीं, पूरा सदन हाथ उठा के जोरदार तालियों। देखो है ना, पारे का जोश देखते ही पंक्ति देना शुरू हो गई है। और पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं रे? तो वो दे रही है ना। देखिए, पहले तो मैं आपको बुद्धि प्रकाश जी, मैं आपको पहले तो ये जानकारी दे दूं, हालांकि आपको पहले से है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। पर हमारी और ये जो लाइन वाइन की बातें कर रहे हैं, आपके आदेश से मैं 4 पंक्तियां इन्हें सौंपती हूँ। जो भी बात कर रहे हैं सिंदूर और जो भी बात कर रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। हो छू के देखा हमने खटारी सा तू लगे, ओ खट्टे खट्टे आम की अचारी सा तू लगे। हाँ, मैं तो फिर भी भीख दे देती तुझे। हाँ, मैं तो फिर भी भीख दे देती तुझे। पर क्या करूं घर वालों को, पर क्या करूं घर वालों को, कबाड़ी सा तू लगे। क्या करूं? ऐसा है, मेरी बात सुनो जी। हर चौराहे पर हर बात अच्छी नहीं होती, और तिरछी नजर से घात अच्छी नहीं होती। मत छेड़ो बड़ी महफिल में आधी रात को, हम पराये मर्दों की जात अच्छी नहीं होती है। इसलिए तुम तक कविता सुनाओ। ये लोग कविता सुनाओ। अब देखिए, अपनी जात खुद ही और बता प्लाट रहे की हैं। रजिस्ट्री कराने से कुछ नहीं होता। प्लाट उसी का होता है जिसका कब्जा होता है। देखिए संचालक जी, मैं तो 4 पंक्तियां और सौंप देती हूँ। अगर आप, जब तक आप बोलते रहेंगे मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि दिल्ली वाले किसी का उधार नहीं रखते। आप कहें तो एक बात और कह दूं। देखिएगा, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे सारे पागल अपने दीवाने बनाए नहीं जाते। कि तेरे जैसे सारे पागल अपने दीवाने बनाए नहीं जाते, और टूटे हुए बेर फिर से बगिया में सजाए नहीं जाते। कि बड़ी मुश्किल से आती है सावन पर जवानी, और ये हुस्न के खजाने हैं बुद्धि जी, यूं सभी पर लुटाए नहीं जाते। पर मेरी बात सुनो हुस्न मलिका, हुस्न खुद इश्क को आवाज दिया करता है। इश्क मदहोश है, हर रात पिया करता है। अरे शमा जलती है तभी नजदीक आता है परवाना, वरना वो हर रात आजाद जिया करता है। तुम कविता सुनो। बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, मैं एक बात जानती हूँ कि जिन पे अपने घर का संचालन नहीं होता, वही यहाँ बैठ के संचालन करते हैं। और कौन से लोग यहाँ संचालन करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आहा करके साथ दीजिएगा। एक बार तुम्हारे घर का संचालन करने का मौका देके देखो। मैं बताती हूँ कि कौन से लोग यहाँ बैठ के संचालन करते हैं। आप लोगों का आहा करके साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। हो घर में तो दाल गले नहीं, जहाँ हो बीबी का शासन। घर में, ये रॉन्ग एंट्री है। आहा करके साथ दीजिए।
ओ घर में तो दाल गले नहीं जहाँ हो बीबी का शासन, और ऐसे ही लोग तो करते हैं यहाँ मंच संचालन। ऐसी पत्नी की जय हो जिसका पति देव को भय हो, देखो बेलन का जादू पति को कर ले काबू। किसी को आहा करने में आनंद आए नहीं आए आदरणीय विधायक जी को? नहीं, कौन से वाले विधायक जी को? बहुत ही अच्छा आपने कार्यक्रम सजाया है। वो एक विधायक जी दूसरे विधायक से पूछ रहे हैं आपका एड्रेस क्या है। नहीं, आप तो मेरा राशन कार्ड यहीं का बनवा लो। आइए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने सजाया है, आपको साधुवाद देती हूँ। और जिस विधा जिस प्यार श्रृंगार के लिए आपने मुझे बुलाया है, मैं आई हूँ, उसको निभाना चाहती हूँ। आपके यहाँ लाइट और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पंडाल को सजाया है। हमारे वहाँ यूपी में तो क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होते ही नर्स से पूछ, बेटा लाइट आ रही है क्या? नर्स बोली नहीं आ रही, बच्चा कहता है ओ तेरी फिर से यूपी में पैदा हो गया। आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छा आपने सजा रखा है। आइएगा, जिस विधा के लिए जिस प्यार मोहब्बत के लिए आपने मुझे बुलाया है, मैं उसको निभाना चाहती हूँ और कुछ राजनीतिक व्यंग आपको सौंपना चाहती हूँ। मस्ती लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। मनमोहन भोला भाला, क्या बात है। मनमोहन भोला भाला, सोनिया ताली वो ताला। सारी रात गुनगुनाती रहूंगी, तालियों का साथ दीजिए। मनमोहन भोला भाला, सोनिया ताली वो ताला। मनमोहन भोला भाला, सोनिया ताली वो ताला। पकड़े बैठा है मचान, सोनिया के बिन है बेजुबान। मनमोहन भोला भाला, सोनिया ताली वो। मैं समझ गई आप किस टेस्ट के प्राणी हैं। हाँ जी, आइए आगे बढ़ाती हूँ काव्य पाठ। चंद पंक्तियां श्रृंगार की आपके आंगन में रखती हूँ। अपने परिचय की कुछ पंक्तियां, कुछ गुलाबी कुछ हसीन सी पंक्तियां आपके आंगन में रखती हूँ, संभालिएगा। मैं मंच से आशीर्वाद चाहती हूँ। आशीर्वाद का मतलब है तालियां वालियां बजानी, ये नहीं कि इसके माथे पे हाथ फेरने लग जाओ आगे। सुने। हो सूरज की तपन सा में दहकता शबाब हूँ। वाह। हो सूरज की तपन सा में दहकता शबाब हूँ। जो खिलता रहे हर पल वो गुलाबी गुलाब हूँ। ओ पलकों में छुपा करके रखना हमको दीवानों। ओ पलकों में छुपा करके रखना हमको दीवानों। कि जिसे देखते ही आए नशा, मैं वो शराब हूँ। वाह वाह। जिसे देखते ही आए नशा। और एक गीत आपके आंगन में रखना चाहती हूँ। गीत की भूमिका सुनिएगा, सीधे सीधे गीत रखती हूँ। गीत की छोटी सी भूमिका सुनिए। स्वागत है आपका। कि एक नई नवेली दुल्हन जिसकी एक दिन पहले शादी हुई है और रात की बातें, वो गुलाबी हसीन सी रात की बातें सुबह उठकर अपनी सहेली को बताती है। किस तरह से उस पे बीती, किस तरह से क्या बातें हुई, कैसी रात हुई, कैसी मुलाकात हुई, वो अपनी सहेली को सुबह उठकर बताती है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही रंगीन सा गीत है। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है, भरपूर अभिनंदन आपका। पढ़िएगा।
देखिए बहुत मस्ती का गीत है, मस्ती के साथ सुनेगा। नहीं, ये मस्ती से सुनेंगे, सब मस्ती के ही परिणाम है। सुने। हो मर जावा झांझर बाली उमर पे, हो मर जावा झांझर बाली उमर पे, मर जावा झांझर बाली उमर पे, मर जावर झांझर बाली उमर पे। हो तुझे पहनू जब जब मेरा बजे अंग अंग, हाँ तुझे पहनू जब जब मेरा बजे अंग अंग, और जियरा धड़ 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 के मर जावर झांझर बाली उमर पे, मर जावर झांझर बाली उमर पे। हाँ तुझे पहनू जब जब मेरा बजे अंग अंग, और जियरा धड़ 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 के मर जावर झांझर बाली उमर पे, मर जावर झांझर बाली उमर। और किस तरह से वो अपनी सहेली को बताती है कि रात को क्या क्या बीता, सुनेगा। हो नई नई बत्तियों से नई नई रतियों में सजना से आज मिली थी, नई नई बत्तियों से नई नई रतियों में सजना से आज मिली थी। नया नया दर्द था, समा कुछ सर्द था, घुंघटे में चांदनी खिली थी। नया नया दर्द था, समा कुछ सर्द था, घुंघटे में चांदनी खिली थी। हो धीरे धीरे जब मैंने पल्लू हटाया, हो धीरे धीरे जब मैंने पल्लू हटाया, वो मर गया मेरी पतली कमर पे, पे मर जावर झांझर बाली उमर पे, मर जावर झांझर बाली उमर। और रात बढ़ते जाती है, आखिरी बंद सौंपती हूँ, सुनेगा। स्वागतम, अभिनंदन। हो गजरा भी खुल गया, कजरा भी उड़ गया, होठों पे आई बड़ी गाली। बहुत ही मस्ती का बंद है, आखिरी बंद सौंप रही है, सुनेगा। हो गजरा भी खुल गया, कजरा भी उड़ गया, होठों पे आई बड़ी गाली। धीरे धीरे हौले हौले जब पास आया, मुझे घर लगे कुल्लू मनाली। ये कोर्स की बातें हो गई आपके, मस्ती लीजिए। हो गजरा भी खुल गया, कजरा भी उड़ गया, होठों पे आई बड़ी गाली। धीरे धीरे हौले हौले जब पास आया, मुझे घर लगे कुल्लू मनाली। हो रात सजना ने मुझे इतना सताया, क्या बात है। हो रात सजना ने मुझे इतना सताया कि थक गई हूँ मैं रात के सफर से। बधाई हो। से मर जावर झांझर बाली उमर पे, मर जावर झांझर बाली उमर पे। हाँ तुझे पहनू जब जब मेरा बजे अंग अंग, और जियरा धड़ 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 के। पर समय अनुकूल स्थितियों में मैं उन्हें फिर प्रार्थना करूंगा। मुझे पता लग गया कि आप हर कवि को पसंद कर रहे हो, हर कवियत्री को सुनना चाहते हो। ये इस कवि सम्मेलन की कामयाबी है। ये जो संयोजन है टीम का जिन्होंने किया है, उन्हें बधाई इस बात के लिए कि अच्छी टीम आपके बीच पहुंचाई। मैं ये प्रेम प्यार की कविताएं सुना रही थी। प्रेम प्यार के पंपाड़े कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हाँ, प्रेम में आदमी बावड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है। पिछले दिनों में ये मनवीर मधुर के साथ बंबई में घूम रहा था, तो एक बियर बार में मैंने देखा एक आदमी दारू पीते हुए रो रहा था। मनवीर ने पूछा, भाई क्यों रो रहा है? बोला, साहब मैं जिस लड़की को भूलना चाहता हूं उसका नाम याद नहीं आ रहा है। आदमी इतना बावड़ा हो जाता साहब। प्रेम प्यार की सच्चाइयां बदल गई, इसलिए अब इस प्रेम के प्रति सहानुभूतियां नष्ट होती जा रही है। प्रेम में अब नकलीपन आ गया है। तेरी आंखें झुकी झुकी, चेहरा खिला खिला, चेहरे पर हाथ घुमाया तो आधा किलो फेयर एंड लवली मिला।